हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं प्रिंस द्विवेदी एक और नई वीडियो के साथ आपके सामने हूं और आज की इस वीडियो में हम सेक्शन 2 ऑफ आईपीसी पढ़ने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने सेक्शन 1 के बारे में डिस्कस किया था, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से देख सकते हो। उसको हमने डिटेल में समझा था। ठीक है दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन 2 को। तो चलिए देखते हैं सेक्शन 2 में क्या दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, सेक्शन 2 की बात करते हैं, लेकिन बात करने से पहले अगर आप हमारे वीडियो में नए हो, हमारे चैनल पे नए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना और वीडियो को भी लाइक कर देना। और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए, नोट्स पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। तो सेक्शन 2 क्या बोलता है दोस्तों? पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड विद इन इंडिया, भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड। ठीक है, पढ़ते हैं इसको। एवरी पर्सन शैल बी लाइबल, every person shall be liable to punishment under this code and not otherwise for act or omission contrary to the provision thereof of which he shall be guilty within India। हर व्यक्ति इस संहिता के उपबंधों के प्रतिकूल हर कार्य या लोप के लिए जिसका वह भारत के भीतर दोषी होगा, इसी संहिता के अधीन दंडनीय होगा, अन्यथा नहीं। कहने का मतलब दोस्तों कि भारत का अगर वो कोई भी व्यक्ति हो, भारत का ही नहीं, कोई फॉरेनर भी है, यहाँ पे एक वर्ड लिखा है, इसको ध्यान से देखना, एवरी पर्सन। ठीक है, हर व्यक्ति, चाहे वो भारत का हो या फिर बाहर के देशों का हो, फॉरेनर हो, हर व्यक्ति अगर कोई भी अपराध करता है भारत के अंदर, तो उसके ऊपर आईपीसी अप्लाई होगी और आईपीसी के अकॉर्डिंग उसको सजा दी जाएगी। दोस्तों, क्लियर है ये बात? ठीक है, आगे देखते हैं। चीज़ का ध्यान दीजिएगा आप, यहाँ पे एवरी पर्सन तो मैंने बता दिया कि कोई भी आदमी हो, चाहे वो सिटीजन ऑफ इंडिया हो या फॉरेनर हो, लेकिन यहाँ पे लिखा है, एक और वर्ड लिखा है कि नॉट अदरवाइज। एवरी पर्सन शैल बी लायबल टू पनिशमेंट अंडर दिस कोड एंड नॉट अदरवाइज। कहने का मतलब दोस्तों कि हर वह व्यक्ति जो अपराध करता है, ठीक है, जो अपराध करता है वो लायबल होगा, वो क्या माना जाएगा, उसको आईपीसी के अंदर क्या दिया जाएगा, सजा दी जाएगी, नहीं तो और किसी भी एक्ट के अंदर सजा नहीं दी जाएगी। जैसे आपको पता है आईपीसी के पहले भी कई एक्ट रहे होंगे जिसके अकॉर्डिंग दंड मिलता था, सजा दी जाती थी। तो नॉट अदरवाइज का यहाँ मतलब है कि आईपीसी के अलावा किसी भी एक्ट के द्वारा इनको सजा नहीं दी जाएगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसमें एक केस की बात करते हैं हम। इसमें एक केस है मुबारक अली वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे में। ध्यान से सुनना, मुबारक अली वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे में क्या होता है कि एक पाकिस्तानी नागरिक होता है, पाकिस्तानी सिटीजन होता है, ने क्या किया, बॉम्बे में शिकायतकर्ता को पत्र, तार और टेलीफोन द्वारा कराची से कुछ झूठे अभ्यावेदन दिए। मतलब कहने का मतलब दोस्तों कि वो पाकिस्तान का सिटीजन था और उसने बॉम्बे में एक शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उसने लेटर के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से या फिर टेलीफोन के माध्यम से उसने क्या किया, झूठा अभ्यावेदन, मतलब उसको गलत इन्फॉर्मेशन दी, फॉल्स रिप्रेजेंट किया। ठीक है, जिसके विश्वास पर अब उसको क्या किया गया, उसने फॉल्स रिप्रेजेंटेशन दिया, तो उसके विश्वास पर शिकायतकर्ता ने एजेंट को एक निश्चित राशि का भुगतान किया। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने उस पाकिस्तानी सिटीजन को गिल्टी माना। ठीक है, और आईपीसी के सेक्शन 420 के अंदर उसको पनिशमेंट मिली। ठीक है दोस्तों, इसमें एक और केस है दोस्तों, एसॉप्स केस। उसमें क्या बोला गया, इंपॉर्टेंट केस है, ध्यान से सुनना। एक विदेशी ने सेंट कैथरीन डॉक्स में पड़े एक भारतीय जहाज पर प्राकृतिक अपराध किया। मतलब एक फॉरेनर था जिसने, मतलब ये सेंट कैथरीन डॉक्स में भारत का एक जहाज ऐसे ही पड़ा हुआ था, शिप पड़ा हुआ था, उस पर उस विदेशी ने एक अननेचुरल ऑफेंस किया। ठीक है, अप्रैतिक अपराध किया। फिर उसने बचाव में क्या बोला, उसका बचाव यह था कि वह एक विदेशी है और यह कि उसके देश में इस तरह का कृत्य अपराध नहीं होता। उसने क्या बोला कि मैं एक विदेशी हूँ और जो मैंने किया है वो काम मेरे देश में अपराध नहीं होता। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस
तर्क को खारिज करते हुए, मतलब इसको रिजेक्ट कर दिया और बोला कि ये जो काम आपने किया है ये आईपीसी के अंदर, आईपीसी के तहत अपराध है, ऑफेंस है, और यह एक भारतीय जहाज पर किया गया है जो भारत की प्रॉपर्टी है, भारत की टेरिटरी है, इसलिए आपको पनिशमेंट मिलेगी। दोस्तों ये 2 केस थे दोस्तों इसमें, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, सेक्शन 2 का एक एक्सेप्शन भी है। यहाँ पे सेक्शन 2 में हमने आपको बताया कि एवरी पर्सन, कोई भी व्यक्ति हो, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन पर सेक्शन 2 अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। मतलब अगर वो ऑफेंस कर भी देते हैं तो उनके ऊपर प्रोसीडिंग या फिर बोल सकते हो कि उनको पनिशमेंट नहीं मिलेगी। जैसे आर्टिकल 361 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो अनुच्छेद 361 है संविधान का, वो क्या बोलता है दोस्तों कि राष्ट्रपति हो गया भारत का या किसी भी राज्य का गवर्नर हो गया, जब वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है उस समय उसके प्रति कोई भी प्रोसीडिंग या फिर उसको पनिशमेंट नहीं दी जा सकती। तो दोस्तों ये एक एक्सेप्शन है, अपवाद है। ऐसे ही दोस्तों फॉरेन सोवरिन जो होता है, मतलब अगर मान लो किसी फॉरेन कंट्री का, जैसे इंग्लैंड का जो प्राइम मिनिस्टर है वो अपने देश में आया और वो उसने कोई ऑफेंस कमिट कर दिया, तो उसको हमारे कोर्ट में हमारे आईपीसी लागू नहीं होगा उसके ऊपर, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही जो एम्बेसडर होते हैं दोस्तों, राजदूत होते हैं जो, ठीक है, उनके ऊपर भी अपना आईपीसी नहीं लागू होगा और जो कोर्ट का जुरिडिक्शन है उनके ऊपर नहीं लागू होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये एक्सेप्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन है, इसको आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है दोस्तों। अगर समझ में आया हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हमारे वीडियो को लाइक भी करिएगा। चलिए मिलते हैं अगले सेक्शन में।